Hello everyone, welcome back to my channel. As you all know, जैसे कि we are continuing with our series of one word substitution as well as word meaning. And I have already told you that on Monday, Tuesday and Wednesday we will be discussing one word substitution, and Thursday, Friday and Saturday we will be talking about words and meanings. Let me clear something. आप जो ये वर्ड मीनिंग कर रहे हो ना, ये यूपी टेट जो आने वाला है ना, उसमें जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा. बाकी जो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके लिए बेस्ट है. 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे अगर पैसेज वगैरह करते हैं उनके लिए बेस्ट है. मीन्स ओवरऑल ये आपको मस्ट वॉच सीरीज़ है. ठीक है, तो करते जाइए इसको. चलिए अब शुरू करते हैं. So the 16th word we are going to talk about, क्योंकि हमने we have already discussed about this 115th. So we will be starting with 16th one, that is chauvinist. CHAUVINIST. अगर बच्चों की आवाज़ अगल बगल से आती है तो प्लीज़ इग्नोर इट. जस्ट फोकस on the content. Okay, let us discuss one by one. Chauvinist. Nest. This is the way we are going to pronounce this word. हमें इस वर्ड्स को ऐसे ही प्रोनाउंस करना है, शोविनिस्ट. ठीक है. अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि एक तरह का व्यक्ति जो किसी एक आइडिया को, किसी बात को लेकर के एकदम ब्लाइंडली डिवोटेड है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ, बोलूँ, तो वह व्यक्ति जो ये मानता हो कि उसका देश हो या उसका लिंग हो या उसका जो भी उसकी चीज़ें हैं. ओके. और भी अगर इसको भाषा में समझें और आसान भाषा में, तो सोविनिस्ट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन. ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं ये जो अपने देश को या जाति को या अपने लिंग को सबसे बेस्ट समझते हैं, अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते हैं बाकियों से. ठीक है ना. खुद और अगले को इन्फीरियर समझते हैं. एक तरह के लोग होते हैं ना. ठीक है. तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लिखा हुआ है और जो प्रोनाउंस करना है, दे आर क्वाइट डिफरेंट. लिखा है शोविनिस्ट. ओके. जैसे अगर पढ़ेंगे चौविनिस्ट टाइप, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. यू हैव टू प्रोनाउंस इट लाइक शोविनिस्ट. और ध्यान रखना है कि अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, किसी व्यक्ति, जात, धर्म जो अपने आप को बेस्ट समझता हो उसकी बात हो रही. ठीक. ओके. तो कुछ सेंटेंस की बात कर लेते हैं. बोलूँ तो ही इज़ अ मेल शोविनिस्ट. ही इज़ अ मेल शोविनिस्ट. इसका मतलब क्या हुआ है कि वह पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझता है. उसको ये लगता है कि पुरुष जो है ना वो बेस्ट है, महिलाएं दे आर द वर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड 17th, CONNOISSEUR. अगर मैं एक बात बताऊं तो ये जो है ना, जैसे डबल एन मैंने पढ़ा, तो डबल एन नहीं पढ़ते, वैसे बोलते तो एन एन है, एस एस है. ठीक है. वी डोंट यूज डबल वर्ड हियर, बट देयर इज अ टर्म इंडियनाइजेशन ऑफ एनी वर्ड. मतलब किसी भी शब्दों का भारतीयकरण करना जानते हैं, भारतीय लोग जुगाड़ कर लेते हैं, तो वैसे होता नहीं है. इसको हम एन एन ही पढ़ते हैं. ठीक है. चलिए, यह है आपका कॉनज़र. इसको अगर मैं ऐसे करूँ, कॉन ओ सर, कॉनज़र. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट. समझिए क्या होता है. मतलब इससे ना कोई बहुत पारखी होता है, बहुत विशेषज्ञ टाइप आदमी होता है जिसको जानकारी होती है बहुत ज़्यादा. ऐसा व्यक्ति जो किसी कला, भोजन, संगीत, किसी आदि के बारे में गहरी समझ रखता है, अच्छी ज्ञान रखता है, बहुत डीप नॉलेज रखता है. ठीक है. उसकी क्वालिटीज़ को पहचानता है, उसे कहते हैं कॉनज़र. ठीक है. इसको मैं अगर सेंटेंस में फॉर्म करूँ, माई फ्रेंड इज़ अ OISSUR कॉनज़र ऑफ म्यूज़िक, MUSIC. यानी कि क्या बोला कि मेरा मित्र जो है ना संगीत का पारखी है, वेरी क्रिटिकल जज. ठीक है. नेक्स्ट 18th वन,
कंटेम्परेरीज, CONTEMPORARIES, कंटेम्परेरीज मतलब क्या होता है, इसको पहले कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। कंटेम्परेरीज इसका मतलब होता है समकालीन। इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जैसे कि जो लोग एक ही समय पे या एक ही काल पे में जीते हैं या काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रीडम स्ट्रगल की, तो गांधी जी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उसी समय यानी कि उसी कंटेम्परेरी में भगत सिंह जी भी तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है। उसी कंटेम्परेरी में बात करें तो ब्रिटिशर्स भी तो कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने की हर हाल में, यहाँ पे अपने फाउंडेशन को मतलब सेव करने की। तो ये तक कंटेम्प्रेरी मतलब एक ही समय में, जैसे कि अगर आप बोलो, आपने पढ़ा है कि भाई मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा की चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो हम लोग जैसे कि अपने साइड यानी कि हमारे जो इंडियन साइड है इसके बारे में जानते हैं कि भाई इंडस रिवर के अगल बगल जो साइट्स मिली थी हमें, बट उसी के कंटेम्प्रेरी और भी जगह तो होंगी, चाहे इजिप्ट में चाहे कहीं और में, कि उस समय ही उसी कंटेम्प्रेरी में कि और भी जगह पे साइट्स मिल रहे होंगे, इवोल्यूशन हो रही होगी, उसे ही कहते हैं कंटेम्प्रेरीज, ठीक है, कंटेम्प्रेरीज, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस फॉर्म करें, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर कंटेम्प्रेरीज ओके। 19th कन्वलेसेंट, CONVALESCENT, कन्वलेसेंट इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कन्वलेसेंट। इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब कि जो स्वास्थ्य लाभ कर रहा हो, स्वस्थ हो रहा हो, रिकवरी के स्टेज में है, उसे कहते हैं कन्वलेसेंट। जो बीमारी से ठीक हो रहा है, कहते हैं ना कि हैव अ स्पीडी रिकवरी, मे यू रिकवर वेरी सून, ऐसे कहते हैं ना, तो वही होता है कन्वलेसेंट। दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ कन्वलेसेंट, मतलब कि वो अपनी बीमारी से बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। देखो, द पेशेंट is convalescent. The patient is convalescent after the surgery. ओके, मीन्स ऑपरेशन के बाद रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, वो रिकवर हो रहा है। सो द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज COQUETTE। देख लीजिए, COQUETT, अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मैन। अरे वही जो कहते हैं ना कि एक तरह की थोड़ी छेड़खानी टाइप जो करती हैं लड़कियां लड़कों के साथ। पहले इसको लिख ले कैसे, कोकेट यानी कि क्या होगी, ऐसी महिलाएं जो पुरुष का ध्यान आकर्षित करती हैं अपने लिए, अपनी तरफ फ्लर्ट करती हों, फ्लर्टिंग टाइप, ठीक है, छेड़छाड़ करके पुरुषों को आकर्षित करने वाली चीज़। देखिए, इसको नेगेटिव सेंस में ही नहीं ले सकते हैं आप, कई बहुत सारी फ्रेंडली भी होती हैं लोग, वो भी इस टाइप की चीज़ें खेलती हैं, करती हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में करें, शी behaved like a coquette, at the party, ठीक है। मतलब उसने क्या किया,
वो पार्टी में वो छेड़छाड़ करने वाली स्त्री की तरह व्यवहार करी थी। छेड़छाड़ का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं मस्ती मजाक भी करते हैं, जो ऐसे चीज़ें करते हैं कि लोग अटेंशन दे। तो यहाँ पे उस टाइप की लेडी की बात हो रही है जो पुरुषों के अटेंशन को अपनी तरफ कर रही है। ठीक है, रिवाइज करते हैं एक बार। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट का मतलब क्या हुआ, पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। मतलब क्या होगा, बाई गॉड टाइप। फैनेटिक वर्ड आपको वर्ड मीनिंग में याद कराया था, याद है, बाई गॉड मतलब क्या, किसी चीज़ को लेकर एकदम कट्टर कि भाई ये सही है तो यही सही है, मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ, किसी ने मुझे कुछ कह दिया वो सही तो वही सही है, आगे पीछे से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग को हम शॉविनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, शॉविनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कनाइजर, कनाइजर, कनाइजर। ठीक है, कनाउजर, कॉनोजर भी बोलते हैं, कनाइजर भी बोलते हैं। जो से मैंने लिखा था कॉनोजर, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करना, कॉनोजर। मीन्स क्या होता है, कोई बहुत क्रिटिकल जज होता है, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारियाँ रखता है। ठीक है ना, और क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको बहुत डीप नॉलेज किसी चीज़ की है, जो किसी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है, विशेषज्ञ टाइप आदमी। ठीक है, कंटेम्पोरेरीज, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि समकालीन लोग, एक ही समय में व्यक्ति। यहाँ पे एक ही समय की बात करें तो आपने पढ़ा है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा की सभ्यता जो पढ़ रखा है आपने कि भाई इंडस वैली के, इंडस रिवर के अगल बगल जो सभ्यताएं आपकी विकसित हो रही थी, तो उसी के उस समय और भी जगह तो होंगी जहाँ पे कुछ ना कुछ विकास हो रहा होगा, उसे कहते हैं कंटेम्परेरीज। मतलब उसी समय कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट हो रहा था। कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट मीन्स जो इंसान बीमारी के बाद रिकवरी कर रहा हो। ठीक है, और लास्ट है कॉकेट, मीन्स वो फ्लर्टी टाइप महिला जो पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है, मस्ती मजाक छेड़खानी ये जो करती है। ठीक है, चलिए सेशन को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।